किसी महापुरुष ने एक समय कहा था, बेटे जो मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं वो गुलामी की निशानी है। इस पर हमारे लिबरल तुरंत कहेंगे, लेकिन अगर ये बात आपके बापू महात्मा गांधी ने कही हो तो? नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराता हूं मोहनदास करमचंद गांधी के एक चर्चित लेख से और कैसे धार्मिक स्थलों पर अवैध नियंत्रण पर उनके विचार कई वामपंथियों को निशब्द करने पर विवश कर सकते हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। जब भी बात हिंदुत्व विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता की आती है, हमारे लिबरल भाई लोग गांधी कार्ड लाई के आगे आ जाते हैं, क्योंकि बाबा गांधी से बड़ा सेकुलर तो इस देश में वैसे भी कोई ना था। यही बात हाल के काशी विश्वनाथ के विषय पर भी लागू होती है, जब लिबरल लोग गांधीवादी विचारों की ओट में छुपकर भारतीयों को सनातनी विचारधारा अपनाने के लिए कोस रहे थे। परंतु मोहनदास करमचंद गांधी के पुराने लेख का स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है, जो लिबरलों के विचारधारा के ठीक विरुद्ध जाता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वे न केवल धार्मिक स्थलों पर अवैध नियंत्रण का विरोध करते हैं, अपितु इसके लिए कट्टरपंथी मुस्लिमों को सार्वजनिक तौर पर दोषी भी ठहराते हैं। 27 जुलाई 1937 को नवजीवन के एक अंक में गांधी जी बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कहते हैं कि हिंदुओं की जिन धार्मिक स्थलों पर मुस्लिमों का कब्जा है, उन्हें खुशी खुशी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। अरे चकित मत होइए भैया, गांधी जी आरएसएस की किसी शाखा से होकर नहीं आ रहे थे, ये वास्तव में उन्हीं के रचित बोल हैं। दिल्ली के एक मासिक पत्रिका सेवा समर्पण में भी प्रकाशित इस लेख के अनुसार किसी भी धार्मिक उपासना गृह के ऊपर बलपूर्वक अधिकार करना बड़ा जघन्य अपराध है। मुगल काल में धार्मिक धर्मांधता के कारण हिंदुओं के बहुत से धार्मिक स्थानों पर कब्जा कर लिया, जो हिंदुओं के पवित्र आराधना स्थल थे। इनमें से कई को लूटा गया और कई को मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया। हालांकि मंदिर और मस्जिद दोनों ही भगवान की पूजा करने के पवित्र स्थल है और दोनों में कोई अंतर नहीं है। मुस्लिमों और हिंदुओं के पूजा करने का तरीका अलग है। गांधी आगे लिखते हैं, इसी तरह हिंदुओं के जिन धार्मिक स्थलों पर मुस्लिमों का कब्जा है, उन्हें खुशी खुशी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। इससे आपसी भेदभाव दूर होगा और हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एकता बढ़ेगी, जो भारत जैसे देश के लिए वरदान साबित होगी। अब मात्र इतना पढ़ के ही लिबरलों का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जिस समय मात्र दर्पण दिखाने पर कुछ लोगों को मृत्यु से लेकर दुष्कर्म तक की धमकियां दी जा रही हो, वहां ऐसे धूर्त इस्लामवादियों के वामपंथी समर्थकों के लिए महात्मा गांधी के बोल हलाहल से कम घातक तो नहीं होंगे। वैसे सुना है कि वामपंथियों के आराध्य व्लादिमीर लेनिन एक समय स्वतंत्र वीर सावरकर से भी लंदन में मिले थे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सच कहें तो वामपंथियों के अनुसार जो भी बोले वे शाश्वत सत्य, और कोई और कुछ भी बोले, चाहे वह वास्तव में शाश्वत सत्य की प्रतिमूर्ति ही क्यों ना हो, उसे वह झूठ सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में लिबरलों से एक विनम्र निवेदन है, हमारी ना सही, कम से कम अपने बापू की तो सुन लो।